बूझो तो जाने प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की तमाम पहेलियाँ इंग्लिश हरूफ पर मुश्तमिल हैं। आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा कि आप इंग्लिश में कितनी महारत रखते हैं। मुश्किल तरीन और नई नई पहेलियाँ। ज़हीन हो तो जवाब ज़ाहिर होने से पहले जवाब दो। आपके लिए पहली पहेली है, इंग्लिश में ऐसा जिस्म के हिस्से का नाम बताएं कि उसका एक हिस्सा काट दें तो एक और हिस्से का नाम बन जाए। आपका वक्त शुरू होता है। 10 सेकंड है। इससे पहले आप जवाब सोच लें। हाँ जी, इसका दुरुस्त जवाब देखते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है बैक बोन। हाँ जी, बैक काट दे तो बोन बच जाता है, और अगर बोन काट दे तो बैक यानी कमर बच जाता है। आपके लिए अगली पहेली है, इंग्लिश में ऐसा जिस्म के हिस्से का नाम बताएं कि उसका एक हिस्सा काट दे तो बच्चे का नाम बन जाए। हाँ जी, आपका वक्त शुरू हुआ। क्या किसी ने इसका जवाब सोच लिया है? चलें इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है किडनी। अगर आप NEY काट दें तो किड यानी बच्चा बच जाता है। आपके लिए अगली मज़ेदार पहेली है, इंग्लिश में ऐसी बीमारी का नाम बताएं कि उसका एक हिस्सा काट दें तो छोटी चीज़ का नाम बन जाए। अब आपने बीमारी का नाम बताना है इंग्लिश में कि उसका अगर एक हिस्सा काट दे तो छोटी चीज़ का नाम बच जाता है। हाँ जी, इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है स्मॉल पॉक्स। हाँ जी, पॉक्स काट दें तो स्मॉल यानी छोटा या छोटी। आपके लिए अगली मज़ेदार पहेली, इंग्लिश में पेशे का नाम बताएं कि उसका एक हिस्सा काट दे तो एक बहुत कीमती चीज़ का नाम बन जाए। अब आपने पेशे का नाम बताना है कि उसका अगर एक हिस्सा काट दे तो वो एक कीमती चीज़ का नाम बन जाता है। ये कदरे आसान है, शायद आप में से अक्सर पहुंच गए हों। चले इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है गोल्ड स्मिथ। हाँ जी, स्मिथ काट दे तो गोल्ड यानी सोना, जो कि बहुत कीमती होता है, वो बच जाता है। आपके लिए अगली मज़ेदार पहेली, इंग्लिश में ऐसे पेशे का नाम बताएं कि उसका पहला हिस्सा काट दे तो एक लगाने वाली चीज़ का नाम बन जाए। हाँ जी, फिर पेशे का नाम बताना है, लेकिन इस बार थोड़ा सा फ़र्क है कि उसका पहला हिस्सा काट दें तो लगाने वाली चीज़ का नाम बन जाए। लगाने से क्या मुराद है, कदरे मुश्किल है, वाज़ेह नहीं हो रही। चलें इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है अकाउंटेंट। हाँ जी, अकाउंट काट दे तो टेंट लगाया जाता है, टेंट बच जाता है। आपके लिए अगली मज़ेदार पहेली, इंग्लिश में ऐसी सब्ज़ी का नाम बताएं कि उसका आखिरी हिस्सा काट दें तो एक मशीन का नाम बन जाए। अब आपने सब्ज़ी का नाम बताना है जिसका आखिरी हिस्सा काट दें तो किसी मशीन वगैरह या औजार वगैरह का नाम बन जाए। टाइम ख़त्म हुआ। चलें इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है पंपकिन। हाँ जी, KIN, किन काट दें तो पंप बच जाता है। आपके लिए अगली मुश्किल और मज़ेदार पहेली है, इंग्लिश में ऐसी सब्ज़ी का नाम बताएं
कि उसका पहला हिस्सा काट दे तो एक रहने वाली जगह का नाम बन जाए। सब्जी का नाम बताना है, उसका पहला हिस्सा काट दे तो रहने वाली जगह का नाम बन जाए। ये भी कदरे मुश्किल पहेली है। चलिए देख लेते हैं इसका क्या जवाब है। इसका दुरुस्त जवाब है मशरूम। हाँ जी, मश को काट दे तो रूम बच जाता है। आपके लिए अगली मुश्किल और मज़ेदार पहेली है। इंग्लिश में ऐसी सब्जी का नाम बताएं कि उसके आखिरी 3 हरूफ काट दें तो एक कार्टून का नाम बन जाए। फिर सब्जी का नाम बताना है और आखिरी 3 हरूफ काट दें तो कार्टून का नाम बन जाता है। हाँ जी, ये कदरे आसान है। क्या आप में से कोई इस सब्जी तक पहुंचा है? चलें इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है टोमेटो। हाँ जी, OTO 3 लफ्ज़ काट दे तो टॉम एंड जेरी, बहुत मशहूर कार्टून है। हाँ जी, आपके लिए अगली मुश्किल और मज़ेदार पहेली। इंग्लिश में ऐसी सब्ज़ी का नाम बताएं कि उसका आखिरी हिस्सा काट दे तो कड़वी चीज़ बन जाए। सब्जियों के नाम ज़्यादा आ रहे हैं। अब ऐसी सब्ज़ी का नाम बताना है कि उसका आखिरी हिस्सा काट दे तो कड़वी चीज़ बन जाए। ये भी कदरे मुश्किल पहेली है। चलें इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है बिटर गोर्ड। हाँ जी, करेला। तो इसका गोर्ड काट दें तो बिटर यानी कड़वा या कड़वी बच जाता है। आपके लिए अगली मुश्किल पहेली। इंग्लिश में ऐसे फल का नाम बताएं कि उसका एक हिस्सा काट दे तो एक और फल का नाम बन जाए। अब आपने फल का नाम बताना है, लेकिन ऐसा नाम बताना है कि उसका एक हिस्सा काट दें तो फिर एक और फल का नाम बन जाता है। ये भी बहुत मुश्किल पहेली है। चले इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है पाइन एप्पल। हाँ जी, अगर पाइन काट दें तो एप्पल यानी सेब बच जाता है। बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी, आपके लिए अगली मुश्किल और मज़ेदार पहेली है। इंग्लिश में ऐसे फल का नाम बताएं कि उसका एक हिस्सा काट दें तो पीने वाली चीज़ का नाम बन जाए। फिर फल का नाम बताना है और ये कदरे आसान भी है। आप में से अक्सर इसके नाम तक पहुंच चुके होंगे। अगर पहुंच चुके हैं तो कमेंट्स में बता दें। चलें जी, इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। वाटरमेलन। हाँ जी, मेलन काट दें तो वाटर यानी पानी बच जाता है। आपके लिए अगली मुश्किल और मज़ेदार पहेली। इंग्लिश में ऐसी उड़ने वाली चीज़ का नाम बताएं कि उसका एक हिस्सा काट दें तो एक खाने वाली चीज़ का नाम बन जाए। हाँ जी, उड़ने वाली चीज़ हो और उसका एक हिस्सा काट दें तो एक खाने वाली चीज़ का नाम बन जाए। ये तो बहुत मुश्किल पहेली लग रही है। चलें इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है बटरफ्लाई। हाँ जी, फ्लाई को काट दे तो बटर खाने की चीज़ है, उसका नाम बच जाता है। बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी, आपके लिए अगली मुश्किल और मज़ेदार पहेली। इंग्लिश में ऐसे परिंदे का नाम बताएं कि उसका एक हिस्सा काट दे तो एक और परिंदे का नाम बन जाए। ये भी बहुत मुश्किल पहेली लग रही है कि परिंदे का नाम बताना है और अगर हिस्सा काट भी दे तो एक और परिंदे का नाम बन जाए। चले इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है पीकॉक। हाँ जी, पी काट दे तो COC कॉक, कॉक बच जाता है। पीकॉक मोर और पी काट दे तो कॉक यानी मुर्गा बच जाता है।
आपके लिए अगली मज़ेदार पहेली। इंग्लिश में ऐसे फूल का नाम बताएं कि उसका एक हिस्सा काट दें तो एक चमकने वाली चीज़ का नाम बन जाए। अब आपने फूल का नाम बताना है कि उसका एक हिस्सा काट दे तो चमकने वाली चीज़ का नाम बन जाए। हाँ जी, ये कदरे आसान है। क्या आप में से कोई इसके जवाब पर पहुंचा है? चले इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है सनफ्लावर। हाँ जी, फ्लावर काट दे तो सन यानी सूरज बच जाता है। बहुत मज़ेदार पहेली थी। हाँ जी, आपके लिए अगली मज़ेदार पहेली। इंग्लिश में ऐसे जानवर का नाम बताएं कि उसका पहला हिस्सा काट दे तो एक लगाने वाली चीज़ यानी औजार का नाम बन जाए। ये कदरे मुश्किल पहेली लग रही है कि जानवर का नाम बताना है और फिर लगाने वाली चीज़, ये मुश्किल लग रही है। चले इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है डंकी। हाँ जी, DON काट दे तो की यानी चाबी बच जाता है। चले ठीक है जी, आपके लिए अगली मुश्किल और मज़ेदार पहेली। इंग्लिश में ऐसे फूल का नाम बताएं कि उसका पहला हिस्सा काट दे तो एक कीमती चीज़ का नाम बन जाए। हाँ जी, आप फूल का नाम बताना है कि पहला हिस्सा काट दें तो कीमती चीज़ का नाम बन जाए। ये भी बहुत मुश्किल पहेली है, मुश्किल सवाल है। क्या आप में से कोई इसके जवाब तक पहुंचा है? चले इसका दुरुस्त जवाब भी देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है मैरी गोल्ड। हाँ जी, मैरी काट दे तो गोल्ड, बिल्कुल सोना कीमती चीज़ का नाम बच जाता है। आज बहुत मुश्किल और मज़ेदार पहेलियाँ हैं। आपके लिए अगली मुश्किल पहेली। इंग्लिश में ऐसे औजार का नाम बताएं कि उसका आखिरी हिस्सा काट दे तो जिस्म के हिस्से का नाम बन जाए। अब आपने औजार का नाम बताना है कि उसका आखिरी हिस्सा काट दे तो जिस्म के हिस्से का नाम बन जाए। क्या आपके जहन में इसका कोई जवाब आया है? चले इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है नेल कटर। हाँ जी, कटर को काट दे तो नेल यानी नाखन जो जिस्म का एक हिस्सा ही है, बिल्कुल दुरुस्त है जी। आपके लिए अगली मुश्किल और मज़ेदार पहेली। इंग्लिश में ऐसी उड़ने वाली चीज़ का नाम बताएं उसका आखिरी हिस्सा काट दे तो एक ऐसी चीज़ का नाम बन जाए जो हर चीज़ जला देती है, और अगर पहला हिस्सा काट दे तो एक और उड़ने वाली चीज़ का नाम बन जाए। हाँ भाई, इसमें तो दो पहेलियाँ आ गई हैं कि जलाने वाली चीज़ का भी नाम बन जाए और दूसरी पहेली इसी में है कि उड़ने वाली चीज़ का नाम बन जाए। अलग पहेली भी बन सकती थी। चले इसका दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है फायर फ्लाई। हाँ जी, जुगनू, फायर काट दें तो फ्लाई मक्खी बच जाता है, फ्लाई काट दें तो फायर यानी आग बच जाता है। बिल्कुल दुरुस्त है जी, दोनों बातें दुरुस्त है। इसी तरह की